एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, बीडीओ साहब, बीएमओ साहब, हमारे एक्स एमएलए जीवन लाल जी, प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, प्रिंसिपल हाई सेकेंडरी जेडीओ साहब, एसएचओ साहब और तहसील लेवल के तमाम अफसरान साहबान, मोजिज़ ख़वातीन हज़रात और प्यारे बच्चों, आज बड़ा खुशी का मकाम है क्योंकि हम 74वां जौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। इस खुशी के मौके पर मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यूँ तो हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, मगर इस देश को चलाने के लिए हमारे पास अपना कोई आइन ना था, जिसके लिए आइन को तकशीर देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सदारत में एक कमेटी बनाई गई, जिसने दुनिया के चंद तरक्की याफ्ता मुल्कों के आइन का जायज़ा लेकर के इसका निचोड़ निकाला और 2 साल 11 माह 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद एक ऐसा आइन मरतब किया जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आइन माना जाता है। जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मज़हब के मानने वालों का ख्याल रखा गया है और जो सभी को बराबर तरक्की के मौके फराहम करता है। सबसे पहले मैं जनाब एसडीएम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो कि जहाँ बनी में तैनात हुए हैं, जिनका आज ये पहला फंक्शन में शामिल हुए हैं। और हाल ही में जो एक बदकिस्मती से हादसा पेश आया, जिसको जनाब एसडीएम साहब और जनाब एसएचओ साहब ने बर वक़्त मुदाखलत करके मसले को हल किया, इसके लिए ये मुबारकबाद के हकदार हैं। इसके साथ ही मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अमन व शांति के साथ अपने मसले को इंतज़ामिया के सामने रखा और अपने भाईचारे को भी कायम रखा। तो ये भी मेरे बनी के वासी सभी इस मुबारकबाद के हकदार हैं। तो इसके साथ ही मैं जनाब बीएमओ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने चार्ज संभालते ही आयुष्मान कार्ड बनवा करके लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मुहैया करवाई और लोगों को जागृत करके इन्होंने और इनकी टीम ने पहली बार बनी में 212 नसबंदी ऑपरेशन भी करवाए। इसके साथ मैं ये भी अपने बनी तहसील के लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जब भी मैं मेरे साथी पंच सरपंच मोअज़्ज़ज़ शहरी जिन्होंने मुझे कामयाब करवाया था, आम तौर पर ये शिकायत रहती थी कि इलाका में नेटवर्क की नहीं है, इसलिए पहले भी कुछ मोबाइल टावर जियो से लगवाए थे, मगर फिर भी मेरे साथी मुझसे बार बार ये शिकायत करते रहते थे। और इसमें मैंने अपने डीसी साहब से, उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी मेहनत और जिसमें हमारे पहले एसडीएम साहब, उनकी भी कोशिश, डीडीसी की कोशिश की वजह से हम आज फिर 9 टावर बीएसएनएल के मंजूर करवाने में कामयाब हुए हैं। ये भी मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। ये टावर कशीर, बांजल, चला, कोटी, ढग्गर, संधी, भंडार, रोलका, दौलका और सरसर में अनकरीब ही इनका काम शुरू होने वाला है। इसके साथ मैं अपने, जैसे पहले मुझे कई मेरे साथी कॉल करते थे
कि ये जो एक समझो कि स्ट्राइक ही चल रही है, मैं तो नहीं समझता मगर कुछ लोग समझते हैं, जिसके बारे में डरे हुए भी हैं कि ये बेदखली हो रही है। तो मैं अपने तमाम बनीवासियों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ कोई बेइंसाफ़ी नहीं होगी। ये स्ट्राइक उन मगरमच्छों के ख़िलाफ़ है जो कि जिन्होंने 2-2, 3-3 जगह अक्रोचमेंट की हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में, दूसरे से सूबे में चले गए। ये सब उनके लिए हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ अपने एसडीएम साहब से भी और तहसीलदार साहब से भी कि जिस घर में कोई रिहाइश रखता है उस घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अलबत्ता जिसने फॉरेस्ट में या तो स्टेट लैंड में बहुत ज़्यादा बाढ़ लगाई है, तो बाढ़ वगैरह को ये उखाड़ रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब की परागदश ये सबसे ज़्यादा जा रही है, तो किसी के घर को भी नुकसान नहीं पहुँचेगा, किसी को भी। ये तो सरकार बसा रही है, बेदखल करने की, निकालने की तो बात ही नहीं है। मगर जिन मगरमच्छों ने बहुत ज़्यादा रकबे कवर करे हुए हैं, 2-2, 3-3 घर फजूल बनाए हैं, तो उन पे ये एक्शन ज़रूर होगा और होना भी चाहिए। इसके साथ ही मैं एक नारा लगाऊंगा, आप सब इसका जवाब देंगे। भारत माता की जय हिंद।